नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल खबर पक्की। दोस्तों, रामायण के इतिहास को तो आप थोड़ा बहुत सभी जानते ही होंगे। इस वीडियो में हम कुछ तार्किक सवालों से रामायण को काल्पनिक ग्रंथ साबित करेंगे। कुछ अंधभक्त वीडियो को देखने के बाद अनाप शनाप कमेंट्स करने लगते हैं और इस बात को साबित करने में लगे रहते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं है। उन सभी अंधभक्तों से निवेदन है कि सिर्फ हमारे द्वारा किए गए तार्किक सवालों पर अपनी राय रखें। वीडियो बनाने का मकसद आडंबर, अंधविश्वास और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना है। किसी की भावनाओं को ठेस लगे, ये हमारा मकसद नहीं है। दोस्तों, विषय पर आते हैं। क्या मेंढक इंसान को पैदा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रामायण में मेंढक से मंदोदरी पैदा होती है। क्या कोई लंगोटी का दाग छुड़ाने से पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रामायण में लंगोटी का दाग छुड़ाने से अंगद पैदा हो जाते हैं। क्या पक्षी कभी मनुष्य की तरह काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रामायण में गिद्धराज पक्षी को रामायण की तरह काम करते हुए दिखाया गया है। किसी मनुष्य के 10 सिर हो ही नहीं सकते। इतिहास या पुरातत्व द्वारा आज तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि किसी इंसान को 10 सिर या 20 भुजाएं हो सकती हैं, जबकि रामायण में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं दिखाई गई हैं। मजे की बात तो यह है कि एक बार सिर कटने पर कोई भी जीव मर जाता है, जबकि रावण का सिर कटने पर बार बार जुड़ते दिखाया गया है। क्या ऐसा वैज्ञानिक दौर में संभव है कि बिना ट्रीटमेंट किए हुए खुद ब खुद किसी का सिर कटने के बाद जुड़ जाए? रामायण में रावण की जिस लंका का जिक्र किया है, दरअसल 1972 से पहले लंका नाम का शब्द था ही नहीं। 1972 तक इसका नाम सिलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। आप चाहें तो गूगल पर जाकर श्रीलंका विकिपीडिया सर्च करके देख सकते हैं। क्या कभी सोना आग की लपटों की तरह जल सकता है? लेकिन रामायण में रचना की गई है कि सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। क्या कोई घड़े से पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रामायण में सीता को घड़े से पैदा होते हुए बताया गया है। क्या कोई 1 माह में पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रामायण में ऐसी रचना रची गई है, 1 माह में मकरध्वज को पैदा होते हुए दिखाया गया है और साथ ही साथ 1 माह के भीतर ही मकरध्वज पातालपुरी में नौकरी करने लग गए। क्या ये संभव है? अगर संभव है तो साबित करो। 5000 साल पुरानी द्रविड़ भाषा को कोई पढ़ नहीं सकता, तो 70,000 साल पहले अंगद किस लैंग्वेज भाषा में लिख रहा था? सम्राट अशोक के काल में अयोध्या का नाम साकेत था। अयोध्या के बाद साकेत और साकेत के बाद अयोध्या नाम कैसे पड़ा? पुरातत्व विभाग की तरफ से एक भी प्रमाण हो तो बताओ कि राम राज्य था। 7 घोड़ों से सूर्य कैसे चल रहा, आपकी पुस्तकें कह रही हैं, जबकि विज्ञान कह रहा है कि सूर्य चलता ही नहीं है। जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब सूर्य 1 महीने के लिए रुक गया था, जबकि सूर्य चलता ही नहीं है। अगर सूर्य चलता है तो सिद्ध करो, साबित करो। सूर्य खाने गए हनुमान की स्पीड और कद क्या था? वाल्मीकि रामायण कहती है चैत अमावस्या को रावण का वध होता है, जबकि तुलसीकृत रामायण कहती है कुमार दशहरा को रावण का वध होता है। तो सच क्या है? सोने की खोज हुए 4000 साल हुए हैं, तो 70,000 साल पहले सोने की लंका कहां से आई थी? सोने का महल था या सोने की लंका? 6000 साल पूर्व सभी चमड़े का परिधान पहनते थे, तो 70,000 साल पूर्व कपड़े राम कहां से पहनते थे? जब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ तो भारत में ही क्यों पैदा हुआ? जबकि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड रचाया तो चीन, अमेरिका, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह वगैरह दुनिया के देशों में क्यों नहीं मुख से पैदा हुए? तो दोस्तों, इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रामायण सिर्फ एक काल्पनिक रचना है। बुद्धि लगाओ, सोचो, समझो और आडंबरों से बाहर निकलकर आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। यदि इस तरह के कंटेंट को आप पसंद करते हैं तो खबर पक्की चैनल को YouTube पर सर्च करके इस तरह के और भी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक